वालेकुम दोस्तों। आप लोगों को जैसे कि पता है कि 2026 के लिए आंसू स्कॉलरशिप का जो है वो ऐलान कर दिया गया है और उसकी लास्ट डेट और क्या डिटेल्स हैं वो सारी की सारी अनाउंस हो चुकी है। आंसू चाइना का सबसे हाईली पेड स्कॉलरशिप है, ये आप लोगों को पता है क्योंकि हमने कई मरतबा पोस्टें की हुई हैं इसके बारे में। और सबसे ज़्यादा ऐसे समझिए कि एडवर्टाइज मैंने इसी स्कॉलरशिप की हुई है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब ग्रुप्स पे या यूट्यूब चैनल पे। तो इसकी गुड न्यूज़ ये है कि पहले जो स्टूडेंट्स होते थे कि उससे इस साल 40 से एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, वो भी पीएचडी स्टूडेंट्स को। और तकरीबन 100 से 200 मास्टर स्टूडेंट्स उठाते हैं ये, और 300 जो है वो पीएचडी। इस मरतबा ऐसे समझें कि 340 स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करेंगे, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये है बेसिक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये है कि आपको मिलेगा क्या क्या इसमें। अ, जो पीएचडी के लिए है वो तकरीबन 7,000 युआन, पहला सेमेस्टर जो होता है वो 6,000 युआन होता है। जैसे ही आप एक एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करेंगे 6 माह बाद, तो 1,000 और ऐड हो जाता है, उसमें 7,000 बन जाते हैं। मास्टर्स के लिए सेम सीएसई वाला ही स्टेपेंड है। और इंश्योरेंस है, एप्लीकेशन फ़ी आपकी ज़ीरो है। और ट्रैवल करने के वक्त आपकी फ़र्स्ट जो है वो वन ट्रिप पर एवार्डी कैंडिडेट उसको दी जाएगी। मतलब जहाँ से वो ट्रैवल करेगा, पाकिस्तान से जाएगा तो पाकिस्तान जहाँ भी वो उसका क्या कहते हैं, बीजिंग होगा या शंघाई होगा, उसके हिसाब किताब से। और वन टाइम रेजिडेंस परमिट जो है वो भी, उसकी फ़ीस भी देंगे ये इस मरतबा। पहले ये वाला हमारे वक्त ये वाला ऑप्शन नहीं था। और ये जो हॉर्न वगैरह मेरे बैकग्राउंड में आ रहे हैं उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं कराची में हूँ और ये वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करना था क्योंकि आंसू स्कॉलरशिप अनाउंस हो गई। काफ़ी दोस्त वगैरह मैसेजेस कर रहे थे कि आप इस पे वीडियो बनाएं, तो इसलिए इसके लिए माजरत। एलिजिबिलिटी ये है कि आप चाइनीज़ सिटीजन्स ना हो, और आपको यहाँ इधर इंग्लिश आनी चाहिए या चाइनीज़ आनी चाहिए या दोनों आनी चाहिए। और आप अगर मास्टर्स के हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी 1996 के बाद हो। और सेम फॉर पीएचडी तकरीबन 91 के 1 जनवरी से बाद पैदा हुए हों, उससे पहले नहीं। और इसकी एक मेन जो ज़्यादातर हमारे स्पेशली स्टूडेंट्स जो चाइना में अभी पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ये बात ये है कि अगर आप मास्टर्स के चाइना के किसी भी इदारे में किसी भी स्कॉलरशिप पे मास्टर्स में पढ़ रहे हैं तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, मतलब फाइनल सेमेस्टर में इस साल ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको पीएचडी मिल जाए, मास्टर्स मिल जाएगी तो। और जो पीएचडी कर रहे हैं वो पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक मेन पॉइंट है। और ये है कि आप आंसू में जो है उसमें यूएसटीसी और यूकास दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। एक ही किसी भी, आइदर यूएसटीसी आइदर यूकास, इनमें से किसी एक में आपको अप्लाई करना है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यूकास में अप्लाई करें, क्योंकि यूएसटीसी की एक तो सीटें कम होती हैं और वहाँ पे कंपटीशन बहुत बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। और इस मरतबा जो है इसकी डेडलाइन है, ऐसे समझे कि तकरीबन 1 माह फिर उन्होंने आगे कर दी है। पहले फरवरी में होती थी, अभी इन्होंने जनवरी की 2026 कर दी है बीजिंग टाइम के हिसाब से। कोशिश करें कि आपको इन 2-3 माह के अंदर अंदर दिसंबर के एंड तक आपको एक्सेप्टेंस मिल जाना चाहिए, ताकि आप अर्ली जनवरी जनवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आप एप्लीकेशन फिल करके सबमिट कर दें। और आखिरी दिन 31 जनवरी का आप इंतज़ार ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कभी कभार वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाती है, उसकी वजह से कभी कभार वेबसाइट डाउन हो जाती है, आपके फॉर्म सबमिट नहीं होते, तो आपका चांस जा सकता है। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है आप लोगों को, आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना बेहतर है। और इसके अलावा आप लोगों को यूएसटीसी में किस तरह अप्लाई करना है, ये इस वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। यूकास की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से मेजर हैं, कौन अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता, ये आप इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं।
और इसके साथ साथ बाकी जो है, अगर आपको और भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनके जो है नंबर दिए हुए हैं, ईमेल दिए हुए हैं, यूएसटीसी के हवाले से इनसे रब्ता कर सकते हैं, यूकास के हवाले से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम इसमें कि इसका फॉर्म जो है वो कहाँ पे फिल होता है ना। इसका फॉर्म फिल होता है, ये जो उन्होंने वेबसाइट्स दिए हुए हैं यूकास का और यूएसटीसी का पोर्टल का, ये वाले इधर। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ यूकास वाले पोर्टल से ना। तो यूकास वाला ये एडमिशन जो मैंने वो लिंक खोली हुई है। अच्छा, इस मरतबा ये है कि इसकी जो आंसू की और यूकास स्कॉलरशिप जो है और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है, इनकी डेडलाइंस डिफरेंट हैं। तो आप ये चीज़ भी आप लोग इधर से पढ़ सकते हैं, डेडलाइंस क्या हैं, क्या सूरत हाल है। ये देखें कि आंसू की जो है इन्होंने दी हुई है 31 जनवरी, और ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गई। तो और इसके साथ ये जो हो गई इसकी कास आंसू स्कॉलरशिप हो गई, ये इसकी जो दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं उनकी हो गई। इसकी भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की भी वही है, सीएसई की अलबत्ता डेट चेंज है। अच्छा, इसके बाद आप सिंपली इस पे जो वेबसाइट थी इस पे आके फॉर्म ओपन करेंगे। फॉर्म के बाद जैसे ही आपको दो ऑप्शन होंगे, एक रजिस्टर का, आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपको ये पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा आपको स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, राइट साइड पे। वो करके आप एनरोल होंगे तो फिर आपके पास से ये तीन चार ऑप्शन है, मास्टर्स, पीएचडी, रेगुलर स्टूडेंट, विजिटिंग फैकल्टी वगैरह, ये वो। तो मैं क्योंकि पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको क्या कहते हैं, ये पीएचडी से रुका आप मास्टर सेलेक्ट करें, जो जिसका है उस हिसाब से सिलेक्ट करें। ये आपने कॉल पड़ी हुई है, इंफॉर्मेशन आप सही देंगे, और जो है एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र को, मतलब ये सारे के सारे आप टिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे जाके आप मेजर सेलेक्ट करें, कोई भी इंजीनियरिंग हो गया, स्कूल हो गया, यहाँ पे आप कोई भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें। सपोज ये हो गया, और मेजर करके इंक्वायर करेंगे तो आपका कोई ना कोई मेजर आ जाएगा ना। तो ये है कि आप इसमें नहीं आता तो फिर आप रीसेट करके आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं ना, आप फिर से चेक कर सकते हैं। जैसे आप इधर कोई भी मेजर लिखेंगे तो साथ में इंक्वायर करेंगे तो वो उसका आ जाएगा ना। या अगर आपको सुपरवाइजर का नाम है तो आप उसका नाम लिख के भी एंटर कर सकते हैं। अगर आपका सुपरवाइजर का ऐसे सपोज नाम नहीं आ रहा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अपने सुपरवाइजर को कहें, वो यूकास वालों से बात करके विद इन मिनट्स आपका उसका नाम उसमें ऐड हो जाएगा सिस्टम में। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर सुपरवाइज़र का नाम नहीं है इसमें तो से सपोज ये अभी चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है आप किस में पढ़ना चाहें, ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं ना। तो इसमें हम चलते हैं, ये प्रोफेसर का पेज है। अगर आपने प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस के लिए लाजमी कोशिश करेंगे आपके पास एक्सेप्टेंस हो। अगर आंसर में आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आपके चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं इसमें। तो से सपोज मैं इसी पे अप्लाई कर लेता हूँ ना, अप्लाई नाउ। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आप इस पे नाम लिख दें जो भी है आपका, और जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो भी लिखें, और इसकी जो एक्सपायरी है वो आप लिख दें। से सपोज अगर आप चाइना में हैं तो चाहे यस कर दें, नो तो फिर ना करें चाइना। ये फोटोज और ये सारी डिटेल्स जो है आपकी, आप फिल करें इसमें। अभी ये है कि थोड़ा फिर से ट्राई करते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप रजिस्टर करेंगे, क्योंकि मैंने अकाउंट बना लिया है तो फिर मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ इसको, और यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे अगर आपने नहीं की हुई। क्योंकि मैंने पहले ही, क्योंकि रिकॉर्ड करनी थी स्क्रीन, तो
पहले से अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही आप फिर आप एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे आएंगे और कंटिन्यू टू अप्लाई करेंगे। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं ना। तो कंटिन्यू टू अप्लाई, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, पीएचडी मास्टर्स या जो भी आपने करना है, और ये सब आपने टिक करने हैं, पढ़ के टिक करने हैं। और से सपोज कर रहे हैं मटेरियल्स पे अप्लाई, तो ये इधर आप पासपोर्ट नाम से नंबर वगैरह फिल करेंगे। अगर चाइना में है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो करेंगे। यस करना है तो आपने वीज़ा टाइप और सारी डिटेल्स देनी है आपने, अगर चाइना में है तो। नहीं तो फिर आपने नो करना है। और उसके बाद अपनी जेंडर, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें कुछ भी। और ये भी यस करना है। और जो भी आपने काम किया है, अगर आप चाइना से, ये भी आपने नो ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। और इंग्लिश नेटिव स्पीकर तो हम नहीं काउंट होते, तो वेरी गुड करके इधर नन कर देंगे। अगर आपके पास कोई टेस्ट वगैरह है दुओलिंगो या आइलेट्स टोफल वगैरह की, तो आप वो कर सकते हैं, या कोई और लैंग्वेज आती है तो उसको भी कर सकते हैं आप। तो चाइनीज़ एबिलिटी ये है, आपने अगर आती है तो गुड करेंगे। और जो भी आपकी एच के लेवल है वो सिलेक्ट करके स्कोर और किस साल में पास की थी आपने वो करनी है। और साथ में जो भी पेपर्स हैं आपने, और उसमें आपकी रैंक क्या है वो वाला सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये आपकी स्टडी प्लान जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया होगा, उसकी प्रोफेसर वगैरह डिटेल्स आ जाएंगी। और रिसर्च प्लान के आप मास्टर्स या पीएचडी में जाके कौन सी टॉपिक पे काम करेंगे, उसका नाम। और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है नहीं है तो वो वाला सेलेक्ट करेंगे। इससे ज़्यादा अगर मोर सुटेबल प्रोफेसर आपको मिले तो आप उसके पास चले जाएंगे। तो अगर आपका प्रोफेसर अच्छा है पहले ही तो फिर नो करें, नहीं तो फिर यस कर दें इसको। और ये करके आप नेक्स्ट कर देंगे। और फिर आपकी बैचलर, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आप बैचलर और मास्टर्स की फिल करेंगे। और इधर से आप एक फिल करके दूसरी ऐड कर सकते हैं आप। और यहाँ पे ये है कि सीजीपीए है या कोई और सिस्टम है तो आप वो सिलेक्ट करके उस हिसाब से करेंगे। अगर आपके पास कोई किसी काम का तजुर्बा है तो आप यस कर देंगे, नहीं तो फिर नो। उसके बाद आगे आएंगे। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बहुत इसमें जितने आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, वो करके। और फिर ये लीगल रिकॉर्ड ओके आप लोगों का नहीं होगा, नो ही होगा, तो आप नो ही करें इसमें। ठीक हो गया। उसके बाद जो वो आप लोगों को रेफरेंस देंगे वो उनके नाम लिखेंगे आप। अ, दो आप जो जो रिकमेंडेशन आपके अपलोड करेंगे, ऐसे बंदे हो जो टाइम पे आपका रिकमेंडेशन अपलोड कर दें, लिख दें, उनके ही नाम दें। वरना नाम सोच समझ के दें। ऐसा होता है कि काफ़ी मरतबा प्रोफेसर फिर वो उनकी डिटेल ही नहीं देते ना, उनकी रिकमेंडेशन ही अपलोड नहीं करते, तो इस हिसाब से भी आपका मतलब टाइम ज़ाया होगा। और इमरजेंसी कांटेक्ट भी आपने देना है इधर। और ये सारी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन देनी है। और ये डिलीवरी मेथड रिसीव बाय मेल करना है आपको, साफ कर अगर पाकिस्तान में है तो फिर उसकी डिटेल्स देनी है आपने, फिर नेक्स्ट कर देना है। तो अगर आपके पास कोई और स्कॉलरशिप है या खुद आप सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक। या कोई और स्कॉलरशिप जैसे एसईसी की है या किसी और फैकल्टी डेवलपमेंट, तो बी भी टिक कर सकते हैं आप। नहीं तो फिर अगर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर सी में जाके आपने, अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टिक करना है तो आपने इधर सीएससी का जो ओ कोने पे नंबर दिया होता है राइट साइड पे, उधर वो वाला नंबर लिखना है इधर पे। अगर नहीं तो फिर इसको का अनटिक कर देना है। उसके बाद आंसू के लिए आपने अप्लाई करना है। और यूका फुल स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि ये भी तकरीबन सीएससी जितनी ही होती है। और पार्शल पे बस ना ही करें तो बेहतर है। और अगर आपको कह रहा है कि कोई आप कि कोई भी स्कॉलरशिप ना मिले तो आप खुद पढ़ना चाहेंगे अपने पैसों पे, तो ऑफकोर्स ज़्यादातर बंदे ना ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करें। ये पासपोर्ट का
फ़ोटो है, अगर चाइना में है तो आपने वीज़ा पेज का फ़ोटो देना है जो आपकी रिसेंट वीज़ा है। वीज़ा पेजेस ऑफ पासपोर्ट मतलब सारे के सारे जो पेजेस वीज़ा, चाइना के वीज़ा वाले हैं ना वो वाले सब वो करेंगे उस पर। और कंप्लीट सीवी आपने अपलोड करनी है। सारी डिग्री बैचलर्स और मास्टर्स की अपलोड करनी है आपने। और ये जो इन्फॉर्मेशन रेड में लिखी हुई है इनको सही करके पढ़ के इसको फॉलो करनी है। और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है इधर। साथ में प्रूफ ऑफ इंग्लिश चाइनीज़, यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं आप। और पब्लिश पेपर जो है वो क्या कहते हैं इसमें अपलोड कर सकते हैं। मोटिवेशन लेटर के इस इन चीज़ों को आपने फोकस करना है उस मोटिवेशन लेटर पे कि कंटेंट ऑफ मोटिवेशन शुड इंक्लूड योर पर्पस ऑफ स्टडिंग चाइना, मतलब वाई चाइना, आप लोग चाइना क्यों आ रहे हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या है, वाई द रीज़न यू आर अप्लाइंग के कौन सा पर्टिकुलर जो भी प्रोग्राम है मटेरियल्स वाला तो उसके लिए आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्या है कि उसका प्रोफेसर अच्छा है, उसकी रैंक अच्छी है, या यूनिवर्सिटी की रैंक अच्छी है, या उसकी यूनिवर्सिटी में लैब्स अच्छी हैं, किस वजह से किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है इस प्रोग्राम के लिए। और उसके बाद अगर आप पीएचडी कर जाएंगे तो आपके क्या प्लान्स हैं ना, तो उसको इन चीज़ों पे फोकस करना है अपने मोटिवेशन लेटर में। और ये रिकमेंडेशन लेटर से आप अपलोड कर सकते हैं। ये आप लोगों का हो सुपरवाइज़र ना हो, बाकी जो भी हो, और कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट प्रोफेसर में वो होने चाहिए। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो ये आप इधर अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ये आपके लिए नहीं है, ये है उनके लिए जो आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करेंगे या किसी और के पास अगर कोई स्कॉलरशिप है तो। और ये बाकी जो भी अदर सर्टिफिकेट्स हैं आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप इसमें करके सबमिट करेंगे तो आपका जो आंसू का एप्लीकेशन है यूकास के लिए पूरा हो जाएगा। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को यूएसटीसी के लिए भी, ताकि ऐसे ना हो कि कुछ बंदे तो यूकास में अप्लाई करेंगे कुछ यूएसटीसी में, तो ऑफ कोर्स सबके लिए रन भाई होनी चाहिए ना एक ही वीडियो में। सेम अगर आपने यूएसटीसी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका यूएसटीसी का पोर्टल आ जाएगा, कुछ इस तरह कंटिन्यू तो अप्लाई करेंगे आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे। और उसके साथ डॉक्टरल प्रोग्राम अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो फिर मास्टर्स प्रोग्राम। यूएसटीसी का फेलोशिप ए, तो ये चीज़ें आपने कंफर्म करनी है। तो अगर नो करेंगे तो आपको आप लोग ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ए बी सी ए आप लोग कंफर्म करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मतलब ये भी सही है, इसमें आप लोग कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे अभी इसको। और ये डिटेल्स आ गई हैं हमारी जो पहले हमने फिल की हैं, थोड़ा इसको चेंज करेंगे क्योंकि मेरिट नहीं है हम। और कंट्री और रीजन ऑफ बर्थ ये हमारा पाकिस्तान है, इसको चेक करेंगे क्योंकि ये रेड वाले जो भी है आपने फिल करने हैं ना लाजमी, बाकियों को खैर ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, बर्थ प्लेस शोन योर पासपोर्ट, ये हमारा खैर पर हो गया। और ये हमारी एक्सपायर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट हो गई। और पासपोर्ट आपने अपलोड करना है इधर, और ब्राउज करना है यहाँ से पासपोर्ट और सबमिट करना है। सबमिट हो गया, मैं तब तक वीडियो को फास्ट करता हूँ, सारी डिटेल्स इसमें आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही कंटिन्यू टू अप्लाई, तो आपका इस तरह का फॉर्म फिल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, डिटेल्स और पासपोर्ट वगैरह अपलोड करना है। और ना यहाँ पे नो करना है, कोई भी आपका फैमिली का मेंबर हो उसका इमरजेंसी कांटेक्ट देना है। और उसके बाद स्टडी प्लान आपका क्या है, पीएचडी आपने पहले स्टार्ट में सिलेक्ट करना है।
और यहाँ पे मेजर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे मेजर सेलेक्ट करना है, जो भी आपने अप्लाई करना है। जैसे सपोज मैंने मटेरियल साइंस किया हुआ है, रिसर्च फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है उसके बाद। और 100 वर्ड्स का आपने लिखना है कि किस टॉपिक पे आप किस फील्ड में काम करना चाहेंगे ना। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ये काम की चीज़ है, इसको सही करके आप लोगों ने करना है ना, और चेक भी करवा के फिर ही अपलोड करना है या लिखना है इसमें। और ये इसके साथ आपने एजुकेशन डिटेल्स डालनी है। अगर आपकी कोई चीज़ नहीं होए उसमें तो आप उसको एज अ गैप भी लिख सकते हैं ना। मतलब ये है कि आपने कोई भी टाइम पीरियड छोड़ना नहीं है। हर टाइम पीरियड को, एक कोई भी साल अगर आपने कुछ नहीं किया तो उसमें आपने गैप शो करवाना है, वरना ये फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा इधर से। ये सब फिल करने के बाद आप लोगों ने ये अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद पेपर्स हैं तो आपने पेपर्स अपलोड करने हैं, और उनकी डिटेल्स जी वगैरह ऐड करनी है। उसके साथ साथ अभी लैंग्वेज प्रोफेशन की डिटेल्स, मदर लैंग्वेज उर्दू सिंधी जो भी है आपकी वो लिखें। और चाइनीज़ प्रोफिशेंसी है तो वो लिखें। एच के लेवल सर्टिफिकेट अपलोड करें इंग्लिश में, अगर आपका सर्टिफिकेट है, नहीं तो फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करके फिर नेक्स्ट करेंगे। तो ये डिटेल्स देंगे आप अपनी। उसके साथ ये आप फैमिली डिटेल्स देंगे, और साथ में ये नो करके आप नेक्स्ट कर देंगे। ये आपने प्रोफेसर्स के जो भी आपके रिकमेंडेशन देंगे, तो उनके नाम देने हैं और उनकी डिटेल्स देनी है और उनके इधर अपलोड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है। और साथ साथ आपने ये सारी फॉरेन में फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। सीवी अपलोड करनी है, पर्सनल स्टेटमेंट करनी है अपलोड आपने। और स्टडी और रिसर्च प्लान तक प्रपोजल तकरीबन 1000 वर्ड्स का। और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वो आपने अपलोड करना है। और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो भी हैं आप वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने हैं, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल्स वगैरह अपलोड नहीं किए हैं तो इसलिए नेक्स्ट नहीं हो रहा। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बाद ऑफ कोर्स आप जाके उसको सबमिट कर सकते हैं। ये बहुत ही ऐसे समझें कि सबसे आसान तरीन फॉर्म है ना। और ये करोड़ों रुपयों की स्कॉलरशिप है, 2-2 3-3 करोड़ बन जाते हैं इसके साथ। अगर आप और फैसिलिटीज़ को मिलाएं तो ये 5-6 करोड़ से ज़्यादा इसका आंसर स्कॉलरशिप का अमाउंट बन जाता है। तो आप लोग मेहनत से और दिल से अप्लाई करें इस स्कॉलरशिप के लिए। और इसके जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स हैं, और 2-2 3-3 सीनियर से रिव्यू करवाएं, बार बार करवाएं, खुद उन पे काम करें। चैट जीपीटी से हेल्प लें कि भाई ये मेरी सीवी है, इसको चेक कर, ये मेरा रिसर्च प्लान है, इस पे फीडबैक दे मुझे। सेंटेंस बाय सेंटेंस उससे लिखवाएं, नहीं लिखें, आप खुद उससे फीडबैक लें फिर उसको इम्प्रूव करें। और मेरी आप सब लोगों के लिए जो इस साल अप्लाई करेंगे, दुआ है कि आप लोग सबकी एडमिशन तो नहीं हो सकती, सबकी हो जाए, मेरी तो यही दुआ है। अल्लाह सबको कामयाब करे, और हमें भी दुआ में याद रखें। स्टे ट्यून फॉर मोर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।